सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है रहमत-ए-आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 61वीं क़िस्त में। नाज़रीन, ग़ज़व बदर के बाद क़ुरैश इंतकाम की आग में बिल्कुल पागल होते जा रहे थे। इससे पहले की क़िस्त में उमर इब्न वहब का जो क़िस्सा हमने सुना वो इसी बदले की आग का नतीजा था, लेकिन अल्लाह ने उमर इब्न वहब को इस्लाम की हिदायत दे दी। उसकी लिंक आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने भी कसम खा रखी थी कि जब तक मुसलमानों से इंतकाम का बदला न लेगा तब तक वो अपने सर पर पानी का एक कतरा भी न पड़ने देगा। चुनांचे अपनी इसी कसम को पूरा करने की गर्ज से 2 सवारों को लेकर मदीने पर हमला की नीयत से निकला। बनी नज़ीर के सरदार सल्लाम इब्न मिशकम से इजाज़त चाही। उन्होंने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनकी खूब ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी की और मदीने के हालात से मुत्तला किया और कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने अंसारियों में से 2 आदमियों को शहीद कर दिया। जब यह ख़बर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को लेकर अबू सुफियान के ताक़ुब में निकले, लेकिन अबू सुफियान और उनके हमराही में जो सवार थे मुसलमानों के पहुँचने से पहले रफू चक्कर हो चुके थे और अपने पीछे बहुत बड़ी मकदार में गल्ला और सामान छोड़ा, जिनमें ज़्यादातर सत्तू थे जो छोड़कर चले गए थे। इसीलिए इसको ग़ज़व सुवैक़ कहा जाता है। ग़ज़व बदर के बाद तकरीबन 1 साल के दरमियान बहुत मरतबा कुरैश ने ऐसे बहुत से वार करने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा भाग निकले और आम तौर पर ऐसे किसी भी मौके पर जंग की नौबत नहीं आई। इसमें ख़ास तौर पर ग़ज़व सुवैक़ जिसका जिक्र अभी हुआ, इसी तरह ग़ज़व सुलैम, ग़ज़व बनी ग़ितफ़ान और ग़ज़व नजरान काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें जंग की नौबत ही नहीं आई और दुश्मन पहले ही से मैदान से हट गया। नाज़रीन, उधर दूसरी तरफ मुसलमानों के मरकज़ मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदा किया था, जिसकी तफसील हम इससे पहले क़िस्त में आपको बता चुके हैं कि वो बाहरी ताकत से टकराव पेश आने की सूरत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मन का साथ नहीं देंगे और मुसलमानों की जानों और मालों की हिफाजत करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि यहूद के 3 बड़े बड़े कबीले मदीने में आबाद थे, बनु कैनुक़ा, बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा। लेकिन इन तीनों कबीलों ने मौके पाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए मुआहदों को तोड़ा, जैसा कि यहूद की शुरू से आखिर तक की तारीख़ रही। यहाँ बनु कैनुक़ा का जिक्र करेंगे क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने मुआहदा तोड़ा वो बनु कैनुक़ा थे। बकिया 2 कबीलों ने किस तरह मुआहदा तोड़ा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिलेवार क़िस्त में इंशाअल्लाह ग़ज़व खंदक के करीब और बाद में आप सुनेंगे कि उनके साथ क्या मामला हुआ और उन्होंने किस तरह अहद शिकनी की। बनु कैनुक़ा का ने कुछ इस तरह मुआहदा तोड़ा कि एक अरब औरत बनु कैनुक़ा के बाज़ार में कुछ सामान लेकर आई और बेचकर किसी ज़रूरत के लिए एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदी ने उसका चेहरा खुलवाना चाहा मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर उस सुनार ने चुपके से उसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ बांध दिया और उसे कुछ खबर न हुई। जब वो उठी और बेपर्दा हो गई तो यहूदियों ने कहकहा लगाया। इस पर इस औरत ने चीख पुकार मचाई, जिसे सुनकर एक मुसलमान ने उस सुनार पर हमला किया और उसे मार डाला। जवाबन यहूदियों ने उस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद मकतूल मुसलमान के घर वालों ने शोर मचाया और यहूद के ख़िलाफ़ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान और बनु कैनुक़ा के यहूदियों में फसाद हो। मुसलमानों में बनु कैनुक़ा के यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त गम गुस्सा पैदा हो गया। बनु कैनुक़ा से मुसलमानों का अमन और दोस्ती का जो मुआहदा था वह हज़रत उबादा इब्न सामित की मारिफत से हुआ था। यहूदियों की इस हरकत को देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किस्म की हरकतों के लिए हमारा उनका समझौता नहीं हुआ था। अब उबादा बिन सामित इस मुआहदे से बरी हो गए। उधर ख़ुद हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों से बरी और बेजार होकर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आता हूँ और अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना दोस्त और हलीफ बताता हूँ और काफिरों की दोस्ती और अहद से बिल्कुलिया बरी और अलहदा होता हूँ। इस हदीस से हमें मालूम हुआ
कि ईमान के लिए जैसे अल्लाह और उसके रसूल और इबाद मोमिनीन की मोहब्बत ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से अदावत व नफ़रत, बेजारी और बरात का ऐलान भी ज़रूरी है। गर्द इसके बाद शव्वाल की 15-16 तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और सबको जमा करके वाज़ फरमाया, या माशर यहूद इहज़रू मिनल्लाहि मिस्ल मा नज़ल बिक़ुरैश मिनन निक़मा, यानी एक गिरोह यहूद, अल्लाह से डरो जैसे बद्र में कुरैश पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ, कहीं इस तरह तुम पर नाजिल न हो। इस्लाम ले आओ, और इसलिए कि तुम खूब पहचानते हो कि मैं बिल यकीन अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ, जिसको तुम अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हो, और अल्लाह ने तुमसे इसका अहद लिया है। मुश्ताइल हो गए और ये जवाब दिया कि आप इस गर्रे में, इस धोखे में हरगिज़ न रहना कि एक नावाकिफ़ और नातजुर्बेकार कौम यानी कुरैश से मुकाबले में आप गालिब आ गए। वल्लाह अगर हमसे मुकाबला हो तो खूब मालूम हो जाएगा कि हम मर्द हैं। इस पर हक़ जल्ल वअला ने यह आयत नाजिल फरमाई, क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। तुम्हारे लिए निशानी है उन दो जमातों में कि बाहम एक दूसरे से लड़ी। एक जमात तो खुदा की राह में क़िताल करती थी और दूसरी जमात काफिरों की थी कि मुसलमानों को अपने से दो चंद देखती थी खुली आँखों से, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी इमदाद से क़ुव्वत देते हैं। यकीनन इसमें इबरत है अहले बसीरत के लिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़िर को सौंपा और ख़ुद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का झंडा देकर लश्कर के हमराह बनु कैनुक़ा का रुख किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो घड़ियों में क़िला बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सख्ती से मुहासरा किया, यानी उनका घेराव किया। ये जुमा का दिन था और शव्वाल 2 हिजरी की 15 तारीख़ थी। 15 रोज़ तक यानी हिलाले ज़िक़ादा के नमूदार होने तक मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त व हज़ीमत से दो चार करना चाहता है तो उनके दिलों में रौब डाल देता है। चुनांचे बनु कैनुक़ा इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जान और माल, आल औलाद और औरतों के बारे में जो फ़ैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इन सब को बांध लिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्लाह इब्न उबई ने अपना मुनाफिकाना किरदार अदा किया। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इसरार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में माफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएँ। उसने कहा, मोहम्मद मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। वाज़ेह रहे कि बनु कैनुक़ा खज़रज के हलीफ थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर की। इस पर उसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रुख फेर लिया। लेकिन इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान में हाथ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गज़बनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझे छोड़ दे। लेकिन यह मुनाफिक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं वल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफिक के साथ, जिसके इजहार इस्लाम पर अभी कोई 1 ही महीना गुजरा था, रियायत का मामला किया और उसके खातिर इन सब की जान बख्श दी। अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीने से निकल जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में न रहें। चुनांचे सब शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़ हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अमवाल ज़ब्त कर लिए, जिनमें से 3 कमानें, 2 ज़िरहें, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाई और माल गनीमत में से खुम्स भी निकाला। नाज़रीन, कौम यहूद की शुरू से अब तक की तारीख़ देखी जाए
तो जैसा उनकी फितरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद शिकनी यानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की रही कि हर दौर में यही इनका रोल रहा है और हर दौर में उन्होंने अहद शिकनी की है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इनके शर से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, आज के इस क़िस्त में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली क़िस्त में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Allahumma salli ala sayyidina Muhammad।